उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जिसकी पॉपुलेशन लगभग 25 करोड़ है, लेकिन इस 25 करोड़ में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा ही है। लेकिन इन युवाओं के लिए 2021 से लेकर 2026 तक का समय अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। यह वो समय था जब इन युवाओं को मेहनत करके एक सरकारी नौकरी पक्की करनी थी, जिससे अपने माता पिता के सपने को सच कर पाए, वो सब कुछ कर पाए जो इन्होंने अपने माता पिता के लिए सोचा था। समाज में इज्जत का मिलना, समाज में एक बेहतर रुतबा होना, लेकिन वो सब कुछ डिपेंड करता है सरकारी नौकरी पर। लेकिन यूपी में तो कोई भी सरकारी नौकरी बिना परेशानी के पूरी ही नहीं हो पा रही है। लेकिन इस पर बात करना भी एक परहेज बन चुका है। शायद ये वीडियो भी ज्यादा लंबी नहीं पहुंच पाएगी, कारण आप सब जानते हैं। आप भी सोचेंगे एक अकेला कहां तक आवाज उठाएगा, तो हम आगे क्यों ही भेजें। हमारे पास तो बहुत सारे लोग हैं जो आवाज उठा सकते हैं। कमाल की बात है, आवाज कोई उठाना नहीं चाहता। और छात्रों की कमर तो तब टूट जाती है जब उनको यूपीएसआई जैसी परीक्षा में 92% के आसपास कट ऑफ देखने को मिलती है। और ये तो अभी शुरुआती मजा है, इसके बाद तो अभी डीवी होना है, मेडिकल होना है, फिजिकल होना है, और एक कट ऑफ और आएगी। लास्ट ईयर ये कट ऑफ लगभग 315 के आसपास गई थी, लेकिन इस बार प्री कट ऑफ ही 369 पहुंच चुकी है। तो आज की वीडियो के हमारे विषय बिल्कुल साफ है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार यूपी में एग्जाम लीक कैसे होता है। कहीं तो इसका कनेक्शन सिक्किम से होता है, कभी इसका कनेक्शन गुजरात से होता है, कभी इसका कनेक्शन नेपाल तक से भी मिलता है। तो हम इसी चीज पे डिस्कशन करेंगे। दूसरा हमारा मुद्दा होगा कि आखिरकार ये कट ऑफ हाई क्यों जाती है, और तीसरा मुद्दा होगा क्या नॉर्मलाइजेशन के पीछे कुछ और भी है, और चौथा मुद्दा हमारा यहां पर यह होगा कि इस सब के पीछे जिम्मेदार कौन है। उम्मीद है ये वीडियो आप उन लोगों के पास जरूर भेज चुके होंगे जो इस वीडियो को देखने के लिए योग्य व्यक्ति है। मुझे लगता है पूरा प्रदेश योग्य है, तो शायद पूरा प्रदेश इस बात को सुन पाए, और हमारी गुहार है कि इसके ऊपर ऐसा संज्ञान लिया जाए जिससे कि छात्र परीक्षा दें तो उन्हें भरोसा रहे कि उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक का मसला क्या है, कौन कौन से एग्जाम इससे इन्फेक्टेड हैं, या पेपर में समस्याएं हैं तो उससे कौन कौन से एग्जाम इन्फेक्टेड हैं। यूपीएसआई 2021 इसमें कुछ अलग ही लेवल का गेम हो जाता है। साइबर के द्वारा इसमें मामले को सेट किया जाता है। यह समझ लीजिएगा बाहर बैठ के पेपर अंदर कराया जा रहा है, यानी सिस्टम हाईजैक जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। इसके बाद लेखपाल की परीक्षा 2021-22 में हुई थी। इसमें वायरलेस कनेक्शन के माध्यम से पेपर सॉल्व कराया जा रहा है। इसके अलावा यूपी कांस्टेबल में तो पहले ही पेपर को लीक कर दिया गया, बच्चों के पास परीक्षा होने से पहले ही पेपर था। इसके अलावा यह चीज केवल पुलिस एग्जाम तक सीमित नहीं है, ये चीजें बाकी टीचिंग एग्जाम्स तक भी पहुंची। वहां पर एक छोटे से मुद्दे को लेकर बहुत लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटने पड़े उन सभी छात्रों को जो इस भर्ती से रिलेटेड थे। तो शिक्षक भर्ती भी सेफ नहीं है। आप ये मत सोचना कि यूपीएसआई में समस्या आई है तो यूपीएसआई के बच्चे ही योगदान देंगे। अभी तो सिर्फ झांकी है, यूपी कांस्टेबल बाकी है, शिक्षकों की भर्ती भी होनी है। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में पेपर लीक कैसे होता है। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले हम उठाते हैं उत्तर प्रदेश 2023 की कांस्टेबल भर्ती। अब इस भर्ती को बहुत ध्यान से समझना। पेपर होता है 2024 में, भर्ती थी 2023 की, लेकिन इसके लिए मामला पहले ही चल रहा था। मार्च 2022 से जुलाई 2023 ये पूरा एक टाइमलाइन रहा है। इस महाघोटाले की जो नींव है ये परीक्षा से पहले ही रख दी जाती है। एक मास्टरमाइंड रवि अत्री टीसीआई कंपनी के साथ मिल जाता है। ये वही कंपनी है जो पेपर को एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचाएगी। यानी ये समझिएगा कि ये पूर्व कर्मचारी इसमें शामिल हैं जिनका नाम है अभिषेक शुक्ला, जो पेपर को बेचने की साजिश पहले ही बना चुके हैं। नवंबर 2023 अनाउंस कर दिया जाता है कि आपकी भर्ती होनी है। 5 से 8 फरवरी के बीच में अहमदाबाद वेयरहाउस के अंतर्गत इस घटना को अंजाम दिए जाने की शुरुआत होती है। इस गिरोह ने मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले से जुड़े राजीव नाम के व्यक्ति, जिनका नाम है राजीव नयन मिश्रा, और पटना के शुभम मंडल, जो सील बंद बक्सों को तोड़ने में विशेषज्ञ हैं। सील भी तोड़ देंगे, पता भी नहीं लगेगा। मतलब भगवान को सीधी टक्कर दे रहे हैं कि सांप भी मार देंगे, लाठी भी नहीं तोड़ेंगे। लेकिन कमाल की बात है, रात में जाते हैं, अंधेरे में वेयरहाउस में सीसीटीवी के कैमरे को ब्लाइंड स्पॉट पे रखते हैं और ट्रक को पीछे से तोड़ते हैं।
प्रश्न पत्र की तस्वीरें निकालते हैं और भेज देते हैं उन लोगों के पास जो इस पूरे गिरोह के सरगना है। मतलब पेपर पूरे प्रदेश में पहले ही बढ़ जाता है। जब 17 और 18 फरवरी को पेपर होता है, जो 8 तारीख को पहले ही लीक हो चुका है, तो बच्चों के पास 10-10 रुपए में भी वो पेपर गया था। उस एग्जाम के ड्यूरिंग सरकार के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया कि इस पेपर को री एग्जाम के माध्यम से कंडक्ट कराया जाए। यह बात बिल्कुल सच है कि सरकार ने इसके ऊपर एक बड़ा कदम उठाया और कहा कि जो भी इस प्रकार के लोग हैं जो पेपर लीक कराते हैं, उनके ऊपर कठोर दंड रखा गया। ये तक भी कहा गया कि इनको उम्र कैद की सजा भी देंगे। लेकिन क्या यह पर्याप्त है? क्या दिलासा छात्रों के भविष्य के साथ एक न्याय हुआ? इसके आगे अगर हम बात करें तो सरकार ने एसटीएफ के साथ मिलकर स्पेशल टास्क फोर्स, जो यूपी पुलिस का एक अलग से विंग है जिसका काम बड़े मामलों को सुलझाना होता है, इसके द्वारा भी कई सारे काम किए जाते हैं। सरकार ने त्वरित कार्रवाई करी और एक व्यक्ति को इसमें पकड़ा, जिस व्यक्ति का नाम आपको इसमें याद रखना है, जो मैंने शुरुआती तौर पर बताया था, राजीव नयन मिश्रा, जिसने परीक्षा को हैक भी किया था। और ये गंगटोक सिक्किम में बैठकर इस मामले को पूरी तरीके से चलाता था। और परीक्षा आयोजित करने वाली जो गुजरात की एजेंसी थी, एड्यू टेस्ट सॉल्यूशन, इसको भारी लापरवाही के लिए ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया। अब सुरक्षा जब्त कर ली गई। इवन इस समय यूपीपीआरबी के जो अध्यक्ष है, उनको भी यहां से हटा दिया गया। लेकिन छात्रों को क्या मिला? केवल दोबारा पेपर देने का मौका। क्या छात्रों के साथ सही था? लेकिन अब एक दूसरा मामला सामने आता है जो यूपीएसआई 2021 भर्ती में हुआ था। कहा गया कि रुपए पहले ही ले लिए गए थे, 15 लाख, 18 लाख, 25 लाख, और गिरोह ने इनका पेपर रिमोट कंट्रोल से कराया, यानी डेस्क जैसे सिस्टम का यूज किया। और इसके लिए एसटीएफ ने रिपोर्ट भी बनाई, एक ऑपरेशनल पैटर्न भी देखा और इन्होंने कई सारे लोगों को इसमें पकड़ा भी था। यानी अगर लोग पकड़े जाते हैं, मतलब सिस्टम में दिक्कतें हैं, तभी तो लोग पकड़े गए। लेखपाल की भर्ती में भी कुछ इसी प्रकार का मसला हुआ, इसमें भी लोग पकड़े गए, मतलब दिक्कतें तो हैं। तो आयोग आखिरकार 2021 से आज 2026 आगे इस चीज को ठीक क्यों नहीं कर पा रहा? छात्र अपना जवाब चाहते हैं। इसके अलावा अगर एस्पिरेंट आप कुछ और भी चाहते हैं, आप इस वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यह वीडियो उन लोगों तक जरूर जाएगी जो वास्तविकता में योग्य है एक डिसीजन लेने के। आप अपने सवालों को जरूर करिए ताकि अगली वीडियो में उन सवालों को मैं आप लोगों के लिए उठा भी पाऊं। यूपीएसआई 2026 में जैसा कहा जा रहा है कि इसमें भी सीट बिक चुकी है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन कमाल की बात है, इस वीडियो का दूसरा पॉइंट भी है, कट ऑफ ज्यादा क्यों जाती है? नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम क्या है? देखो, नॉर्मलाइजेशन में अगर किसी एक छात्र के 30 नंबर बढ़ जाएं सेम शिफ्ट में, और किसी दूसरे बच्चे के अगर 30 ही नंबर ना बढ़कर 10 नंबर, 5 नंबर बढ़े, तो ये कैसा नॉर्मलाइजेशन है? एक ही शिफ्ट है और उस बच्चे के नंबर एक शिफ्ट में तो आपने 30 बढ़ाए, जबकि उसी शिफ्ट में एक दूसरे बच्चे के नंबर आपने कम बढ़ाए। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? मतलब नॉर्मलाइजेशन के जिस तरीके का प्रयोग किया जा रहा है वो अभी भी कहीं ना कहीं धूमिल है, तो इसको सही करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन भी एक सीक्रेट वेपन हो सकता है जिससे छात्रों को किसी दूसरी दिशा में मोड़ा जा सके। लेकिन इतनी हाई कट ऑफ जाना कहां तक सही है? आप एक कंपैरिजन देखिए। जब लास्ट टाइम यूपीएसआई 2021 की परीक्षा होती है तो शुरुआती कट ऑफ 302 पे लगती है और इस बार 369.8 पे लगती है शुरुआती कट ऑफ। आप समझ के देखिए, इसके बीच का अंतर 67 नंबर्स का है, एक बहुत बड़ा नंबर है। और अभी तो फाइनल कट ऑफ लगने वाली है जो इससे कहीं ज्यादा जाएगी। तो छात्र करे तो करे क्या? इसके अलावा बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज और भी देखने को मिलती हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक पॉपुलेशन तो है ही, लेकिन यहाँ कुछ और भी मामले देखने को मिलते हैं। योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि हमने अपने यहाँ से बेरोजगारी को बहुत कम कर दिया, 19% से घटा के हम 2% पे ले आए। लेकिन कमाल की बात है, यूपी एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा शिक्षित बेरोजगारी है, 9.9%। मतलब अगर पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा कहीं पर शिक्षित बेरोजगार हैं तो वो यूपी में है। कितनी अजीब सी बात है कि यूपी में लोगों को अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिलती। बड़ा बुरा लगता है जब आप योग्य हो और कोई आपकी योग्यता को ना समझे। सेम ऐसा ही उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और यह केवल उत्तर प्रदेश यानी हमारे प्रदेश का मामला नहीं है। इस तरीके के मामले राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी आते रहते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को उन लोगों के पास भेजकर आप इस बात से पर्दा जरूर उठाएंगे कि यह किसी एक घर की कहानी नहीं है, घर घर की कहानी है।
और अगर इस भर्ती परीक्षा के अंतर्गत स्कोर कार्ड को जारी करके सभी छात्रों को यह स्पष्ट किया जाए कि उनके नंबर ऐसे हैं, इस प्रकार से हैं, तो शायद भर्ती में कुछ पारदर्शिता आ पाए। इसके बारे में आपका क्या मानना है, आपके क्या विचार हैं, वो जरूर बताइएगा। और दूसरी बात, अगर हम भारी कट ऑफ को भी माने कि पेपर आसान था इसलिए कट ऑफ ज्यादा गई, तो पेपर बनाना भी तो आयोग की जिम्मेदारी था। आयोग उस पेपर को थोड़ा बहुत अप एंड डाउन भी कर सकता था। होमगार्ड के पेपर में तो आपने पूरा का पूरा सिस्टम ही हिला डाला। कुछ एक यूपीएसआई में भी करना चाहिए था, लेकिन ये तो आयोग के ऊपर है, वो कैसा पेपर बनाए, तो इस पर हम उंगली नहीं उठा सकते, ना ही प्रश्न चिन्ह उठा सकते। मसला तो अब है कि इतनी हाई कट ऑफ जाएगी तो आगे आने वाले समय में युवा करेगा तो करेगा क्या? इस सवाल का जवाब शायद अभी सरकार को देना चाहिए, या उन लोगों को देना चाहिए जिनको लगता है कि वो इस सवाल से सजग है। बाकी छात्रों के हक में खड़े होने वाले लोग अक्सर कम ही मिलते हैं, और शायद इस वीडियो की आवाज भी वहां तक ना पहुंच पाए। पर उम्मीद करता हूं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है कि शायद ये एक बदलाव की किरण हो। जय हिंद, वंदे मातरम।